हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक मिलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया गया है। तो ये आपको जानते ही होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम एक ही बात है। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आपको लर्न आए तो आपको इसी से आपसे क्या पूछेगा, महत्तम समावर्तक यानी मासा ज्ञात कीजिए। मासा की फुल फॉर्म इसकी होती है महत्तम और समावर्तक, इसको हम शॉर्ट में मासा कहते हैं। तो आपको ये कहेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको इस विधि से मासा ज्ञात करना है। हालांकि एक विधि और होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मासा की डेफिनेशन देखते हैं। महत्तम समावर्तक कहते किसे हैं, आपको मालूम भी होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो डेफिनेशन कह रही है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक। महत्तम यानी सबसे, महत्तम माने हाईएस्ट, समावर्तक मासा शॉर्ट में कहते हैं वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक डी हमने मान लिया है, जो दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को पूर्णतः विभाजित करे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है संख्या 154 तथा 66 का मासा 22 है। अब 22 इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। पूर्णतः विभाजित मतलब 100, अगर 54 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कुछ पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी को 66 को यदि आप 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ, 22 3 जा 66। तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अतः ये इसका यहाँ पे 22 है, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, मासा आपको कह सकते हैं हिंदी में। तो मासा इसी प्रकार से आपको दिया गया होगा। ठीक, अब जैसे कि ये सूत्र आपको पढ़ना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याओं, इन दोनों का गुणनफल, कोई दो संख्याएं दी हैं, अगर आप उनका गुणनफल करेंगे और उनका लासा और मासा निकालेंगे तो वो गुणनफल के बराबर होगा। और इसी प्रकार अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो मासा इधर आ जाएगा और दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइड में हमारा लासा चला जाएगा, तो अब मासा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इस टॉपिक से 100%, 101% एक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए चाहे एक नंबर में आए। जो कि हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 154 तथा 66 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या करना होता है आपको। अब यहाँ पे आप देखो 154 है जो कि बड़ा है, 154 बड़ा है 66 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेयिका से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसको कहते हैं क्या, भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं इसको भाजक कहते हैं। और जो हमारा इधर होता है वह भागफल होता है, बाकी नीचे वाला शेषफल। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखो आपको करना क्या है, जो संख्या बड़ी है उसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर जो हमारा भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसकी वैल्यू हम इस सूत्र में रखेंगे। कौन सा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मैंने यहाँ पे सारे मान रख दिए हैं और ये आप तब तक करेंगे जब तक कि आपका डिवाइड में ज़ीरो ना मिल जाए। अब देखो हमारा जितना आया, फिर हमने 22 जो कि हमारा क्या आया था शेषफल, शेषफल से फिर हम डिवाइड करेंगे किसको, भाजक को। शेषफल से फिर भाजक को डिवाइड करेंगे तो 22 3 जा 66, यानी यहाँ पे हमारा 0 आ गया है। तो आपको इसको चरण 1 डाल लेना। अब इसको चरण 2, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमने भाज्य की वैल्यू रखी इधर,
भाजक की 22 इंटू 3 प्लस 0। तो अतः जो आपका यहाँ पे 22 मिलेगा वही आपका HCF होगा। तो हमने लिखा अतः 154 तथा 66 का मासा 22 बराबर 22। यही आपसे ऐसे पूछेगा एग्ज़ाम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 154 तथा 66 का मासा ज्ञात कीजिए। और हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आपको मालूम भी होगा क्या होती थी। हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, जैसे कि हमें 154 का निकालना था और 66 का। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी संख्या डिवाइड करेंगे। तो 2 7 जा 40, एक इधर गया 2 7 जा 40। अब ये 7 से होगा 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 11 बन जा 11। इसके फैक्टर करो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 11 बन जा 11। अब देखो इधर, इसको हम कौन सी विधि कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। 154 के फैक्टर है, इसको लिखो 2 इंटू 7 इंटू 11। 66 के आपके क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इन दोनों में जो कॉमन हो उनको आप बाहर निकाल लो। यहाँ 11 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो। 2 इंटू 11 यानी कि 11 2 या 22। ये भी आपका HCF हो गया। ये इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। और जो आपको आपके टॉपिक में दिया है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन आपको एग्ज़ाम में जिस विधि से पूछेगा आपको उसी विधि से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 575 तथा 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। तो आप करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।